तुम ऑनलाइन ही वो कर सकते हो, ऑफलाइन तुम्हारे जी में दम नहीं है। चलो मजे लो, ठीक है। जब मिलने का मन होगा बता देना, हम मिल लेंगे। वेले हैं हम, वेले, ठीक है। अभी हम वेले हैं तो बेटा थोड़ा बच के, क्योंकि जब बिजी होंगे तब टाइम नहीं होगा तो हम तुम्हें ध्यान नहीं देंगे। पर अभी हम वेले हैं, तो जब वेले हैं तो थोड़ा बच के, क्योंकि हम फिर घर के बाहर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो गाइज ये फाइट स्टार्ट हुई थी रोडीज से, और रोडीज के मिड में ही ये फाइट हुई थी। उसके बीच में रजत दलाल ने इन दोनों का सॉर्ट करने की कोशिश करी थी। वो चीज़ एक बार जब नहीं सॉर्ट हुई और एल्विश आके जब उन्होंने फिर से ऑनलाइन बोला तो रजत का क्या था आंसर, वो एक बार आप देखो। भाई पहले तो सारे भाइयों को राम राम। बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी भी ना कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहूं, पर मजबूरन मेरे को वापस से बोलना ही पड़ रहा है। बोलना भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो मैं ही था जिसने दोनों के बीच में सुलहनामा कराया था। इवन दो एक चीज कभी बाहर आई नहीं, पर अभी जो एक फेक नैरेटिव सेट करा जा रहा है ना कि हम तुम्हारे एरिया में आ गए, तुम्हें दबा के चले गए, कुछ नहीं हुआ। हमने कभी भी आपको गुड़गांव नहीं बुलाया। आपने अपने दोस्त के होटल पे हमको बुलाया, लोकेशन हमारे पास आई, जहां पहले मैं पहुंचा और फिर एल्विश अपने 3-4 लोगों के साथ पहुंचा। वहां जितने भी लोग मौजूद थे ना, इवन दो उसमें से कुछ मेरे भाई हैं, कुछ नोन है, वो आए आपकी तरफ से थे। और जो आप इतना बोल रहे हो ना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक बंद कमरे में, मतलब बंद कमरा, गेट बंद नहीं था, बंद ही था ना, एक कमरे के अंदर अगर हम बैठे हैं और वहां सीसीटीवी नहीं है, एल्विश और में सिर्फ 2 जने थे और आपकी तरफ से 15-16 लोग थे और बहुत सारे उसमें लोडेड ही थे। अगर वहां भी हम खुल के बोल रहे हैं ना कि कोई उंगली तो लगाओ, तो ये चीजें मत करो। अगर कुछ करना होता आप वहां कर लेते। आपने वहां पे एक प्यारी सी वीडियो बना ली, भाई हैं, सब खत्म हो गया। अब मौका अलग देख के आप उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। देखो मैंने चोट खा रखी है प्रशासन की, एल्विश ने भी खा रखी है, आपने अब तक खाई नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ होता नहीं है। देखो भाई आपका भी एक परिवार है और हमारा भी एक परिवार है, उन पे ध्यान दो बजाय इन सब चीजों में पड़ने के। आपने इतना सा भी ना, इतना सा किसी को नहीं दाबा। हम नहीं कह रहे हमने आपको दाबा, पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ अगर कोई चीज खत्म हुई है ना, और बहुत अच्छे नोट पे खत्म हुई है, तो उसको वैसे ही रहने दो, इन चीजों को आगे मत बढ़ाओ। और अगर फिर भी आपको कुछ अलग ही इच्छा हो तो देखो पहल तो हम करेंगे नहीं, आप पहल करके देख लेना। मेरे पार्ट पे दूसरी वीडियो नहीं आएगी, पर होना होगा जो हो जाएगा। तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप भी शांति की तरफ ध्यान दो और हमें भी देने दो, क्योंकि ऊपर वाले के करम से आजकल समय ऐसा चल रहा है कि हम बहुत बिजी चल रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी। तो गाइज इसके बाद प्रिंस ने एक और स्टोरी डाली है, वो एक बार आप देखो कि वो क्या बोलना चाह रहा है। ये नॉर्मल मैसेज था सभी जितने भी ये बकवास के ट्रोलर्स होते हैं कि तुम्हारे घर पे माँ बहन होगी, है ना, इज्जत करना सीखो। और अगर मेरी और किसी कंट्रोवर्सी चल रही है तो मैसेज मुझ तक करो, मेरे नाम पे करो, ठीक है। माँ बहन सबकी इक्वल होती है। हम अपने फैंस को भी और अपने दोस्तों को भी जब हम लड़ते भी हैं तो ये बोलते हैं कि माँ बाप को साइड रखना, क्योंकि उनके माँ बाप भी हमारे माँ बाप हैं, ठीक है। इतनी समझ होनी चाहिए। और जितना तुम ये गंदा लोगे ना, सालों बीच में से निकाल के चीरूंगा तुम्हें भी, तुम्हारे उस्ताद को भी, ठीक है। और उतना ही ज्यादा करूंगा जितनी गंदगी में तुम घुसोगे, और रिजल्ट भी बड़ी जल्दी देंगे तुम्हें। तो गाइज आपके हिसाब से कौन है गलत, रजत है गलत, प्रिंस है गलत, या एल्विश है गलत? आपका क्या ओपिनियन है? मुझे ऐसा लगता है कि रोडीज में जो लड़ाई हुई वो गेम की एक लड़ाई है और वो गेम में ही खत्म होना चाहिए था, ना कि इसको बाहर ले जाके इस तरीके का कंट्रोवर्सी करना चाहिए था। बट अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन गलत है। ये गलत है रजत, प्रिंस या एल्विश? रजत की तो लड़ाई भी नहीं है, एल्विश और प्रिंस की लड़ाई है। ये बस बीच में आके कॉम्प्रो कराने के चक्कर में इन्होंने भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया है। तो आप बताओ कौन गलत है। एंड ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो।